नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ध्रुव क्रिएशन पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। इन दिव्य वस्तुओं में माँ लक्ष्मी का ही वास होता है, इसीलिए हमें इन वस्तुओं को माँ लक्ष्मी के समान ही सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी से संबंधित ये वस्तुएं हैं झाड़ू, तुलसी का पौधा, कमल के मंगल सूत्र, शंख, श्री यंत्र आदि प्रकार की कई चीजें हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ये साधारण सी चीजें माँ को अत्यंत प्रिय है और जिस स्थान पर ये चीजें होती हैं वहां पर माँ सदैव निवास करती है। आज हम जानने वाले हैं माँ लक्ष्मी की सबसे अधिक प्रिय वस्तु झाड़ू के बारे में। झाड़ू एक दिव्य वस्तु है, इसके अंदर साक्षात लक्ष्मी विराजमान है, इसीलिए झाड़ू का घर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। झाड़ू घर को साफ करने के साथ ही नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट करता है। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय होती है और झाड़ू के प्रयोग से ही घर को स्वच्छ किया जाता है। अगर घर में स्वच्छता नहीं होती है तो उस स्थान पर लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। आइए जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम और ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। दोस्तों, झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु माना जाता है, इसीलिए हमें झाड़ू का प्रयोग करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। झाड़ू को घर में कहाँ पर रखना चाहिए, झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है, झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए तथा पुरानी झाड़ू को कहाँ पर रखना चाहिए आदि विषयों पर वास्तु शास्त्र में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर आप पुरानी झाड़ू को एक निश्चित स्थान पर छिपा कर रखते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। पुरानी झाड़ू भी आपके बहुत काम आ सकती है। आपको बस वास्तु शास्त्र में बताए गए एक अत्यंत स्थान पर झाड़ू को छिपा कर रखना है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है झाड़ू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए उसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को गलती से पैर लगने पर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। झाड़ू को कभी लांघकर नहीं जाना चाहिए। झाड़ू से कभी भी गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए, जैसे विष्ठा आदि चीजें साफ करने के लिए झाड़ू का प्रयोग करना अशुभ होता है। दूसरी बात है झाड़ू को सदैव पाकर रखना चाहिए। आपके घर की झाड़ू आपके घर की लक्ष्मी के समान है। जैसे आप अपने धन को तिजोरी में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े। वास्तु शास्त्र में कहा गया है झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से धन का खर्च बढ़ता है, इसीलिए प्रयोग हो जाने के पश्चात झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी व्यक्ति की दृष्टि आसानी से ना पड़े। तीसरी बात है का प्रयोग करने से पहले उसको नमस्कार करना चाहिए। झाड़ू से आज्ञा लेकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम झाड़ू से प्रार्थना करते हैं कि झाड़ू आपके घर से दुर्भाग्य और नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट करे। झाड़ू को नमस्कार करने से झाड़ू में वास करने वाली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, झाड़ू रखने के लिए सर्वोत्तम दिशा पश्चिम दिशा मानी गई है। इस दिशा में झाड़ू रखने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पश्चिम दिशा में रखने से वास्तु दोष कम होते हैं। झाड़ू को कभी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, इससे नेगेटिव ऊर्जा निर्माण होती है। ध्यान रहे झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी और झाड़ू को खड़ी हुई अवस्था में रखने से वह घर से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए झाड़ू को सदैव ही सुलाकर रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी टूटी हुई अथवा खराब झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे घर में आत्मकथा बढ़ती है। झाड़ू को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। झाड़ू अधिक घिस गई है
अथवा झाड़ू से पत्ते गिर रहे हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर आप नई झाड़ू खरीद कर लेकर आए। साथ ही ध्यान में रहे, घर में कभी गीली झाड़ू का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और झाड़ू से गीली चीजों को भी साफ नहीं करना चाहिए। इससे घर में रोगराई फैलने लगती है। झाड़ू से कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। झाड़ू से छिपकली तथा अन्य जीव जंतुओं को मारना पाप माना गया है। अगर आप इनसे परेशान हैं तो आप इन्हें घर से दूर, किंतु उन्हें झाड़ू से कभी नहीं मारना चाहिए। इससे देवी माँ रूठ जाती हैं। दोस्तों, झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है? वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सही समय सुबह सूर्योदय के वक्त होता है। जब सुबह सूर्य की पहली किरण घर में प्रवेश करती है, उस समय पर झाड़ू लगाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे समय पर झाड़ू लगाने से सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है। किंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी संध्या काल में सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा में वृद्धि होती है। शाम के समय झाड़ू लगाने से शुभ कार्य में विघ्न निर्माण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जा रहा है तो उस समय पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जिसे कभी किसी को उधार में अथवा प्रयोग के लिए नहीं देना चाहिए। चाहे कोई कितनी भी विनती करें, किंतु अपने घर की झाड़ू कभी दूसरों को मत देना। ना आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। चाहे तो आप नई झाड़ू खरीद कर दे सकते हैं, किंतु आपके घर की झाड़ू कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। साथ ही आप कभी दूसरों के घर की झाड़ू को अपने घर में लेकर ना आए और उनकी झाड़ू से अपने घर को साफ ना करें। झाड़ू केवल खुद के पैसे से खरीद कर ही लानी चाहिए और उसी से घर को स्वच्छ करना चाहिए। झाड़ू खरीदने के लिए सबसे उत्तम दिन शनिवार को माना गया है। शनिवार के दिन आप नई झाड़ू खरीद कर लेकर आए और उसकी पूजा करने के पश्चात ही उसका प्रयोग करें। झाड़ू की पूजा किए बगैर कभी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। झाड़ू को घर के कोने में रखकर हल्दी और कुमकुम से उसकी पूजा करें। उसके दूसरे दिन उसका प्रयोग करें। पुरानी झाड़ू को कभी भी एकादशी, गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इस दिन झाड़ू घर से बाहर निकालने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। इससे अच्छा आप पुरानी झाड़ू को घर की उत्तर पूर्व दिशा में संभाल कर रखें, जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े। इस दिशा में पुरानी झाड़ू रखने से घर से नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है। ध्यान रहे, झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का दान करना बहुत शुभ होता है। आप किसी मंदिर में शनिवार के दिन झाड़ू का दान जरूर करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर घर में धन की कमी है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ झाड़ू की पूजा जरूर करें। जमीन पर थोड़े अक्षत रखकर उस पर झाड़ू रखकर उसकी पूजा करें और उस झाड़ू से घर को स्वच्छ करें। आपके घर कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पोछा लगाते हैं तो पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक जरूर डाल देना। नमक नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा कम हो जाती है। अगर आपके घर को किसी की बुरी नजर लगी है तो भी इस उपाय से वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में एक बार घर में नमक के पानी से पोछा जरूर लगाना चाहिए। 1 महीने के अंदर आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। कई लोगों ने इसका पॉजिटिव अनुभव भी किया है। अगर आपके घर किसी सदस्य को किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी नमक लेकर उस व्यक्ति के सिर से 7 बार फेरकर ईश्वर से प्रार्थना करके उस नमक को नल के पानी में बहा दें। इससे उस व्यक्ति की नजर उतर जाएगी। अगर घर से क्लेश दूर नहीं हो रहा और बार बार विपदाएं आ रही है तो एक तांबे का लोटा ले, उसमें जल भरकर उसमें नमक डाले। अब उसे लाल कपड़े से बांधकर अपने घर में घुमा ले और इस लोटे को कहीं आंगन में बांध कर रख दे। फिर दूसरे दिन उसे जल में प्रवाह कर दे।
ऐसा हफ्ते में 2 बार शनिवार और मंगलवार के दिन करें। आपके घर से नेगेटिव शक्ति, बुरी नजर, क्लेश सब दूर होने लग जाएगा और आपके घर का वातावरण पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोछा लगाएं। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक जरूर डाल दें। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरे और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दे और गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दे। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में न करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है, तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं, तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से उसे स्नान कराएं, तो उन पर बुरी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। घर में धन की कमी हो रही है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप चांदी के 7 या 11 सिक्के लें और उन्हें तुलसी के गमले की मिट्टी में दबा दें और रोज संध्या काल में तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से 11 दिन के अंदर धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। माँ की कृपा आप पर बरसेगी और पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।